हेलो दोस्तों, घूमते फिरते में आपका स्वागत है। आज हम आपको लेकर चलते हैं फिरोज शाह तुगलक के किले और गुजरी महल में, जो कि हरियाणा के एक शहर हिसार में स्थित है। यह किला हिसार के बस अड्डे के एकदम सामने स्थित है। किसी समय यह पूरा इलाका सुनसान होता था, लेकिन आज यह शहर का एक व्यस्त इलाका बन गया है। मेरी फ्रेंड गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर डॉक्टर सरोज के यहाँ पहुँचने के बाद हमने सोचा कि क्यों न हम फिरोज शाह का महल देखने चलें, और हम चल पड़े किले की तरफ, जहाँ ज्योग्राफी के प्रोफेसर हमारे परिचित डॉक्टर भूपेंद्र पहले से ही मौजूद थे और उन्होंने हमारा स्वागत किया और हम सब चल पड़े किले के अंदर। हिसार का मतलब होता है किला, और इस किले को तुगलक वंश के तीसरे सुल्तान फिरोज शाह तुगलक ने बनवाया था, इसलिए इसे हिसार फिरोज़ा के नाम से भी जाना जाता है। दिल्ली शहर से 165 किलोमीटर की दूरी पर स्थित हिसार हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के कारण पूरे देश में मशहूर है और आज एनसीआर के काउंटर मैग्नेट के रूप में जाना जाता है। सन 1356 में दिल्ली के सुल्तान फिरोज शाह तुगलक ने नए शहर हिसार फिरोज़ा की स्थापना की और इसे सुंदर महलों, बागीचों, नहरों तथा अन्य इमारतों से सजाया। पुराना हिसार शहर 4 गेटों के अंदर बसा हुआ था, जिनमें पूर्व में दिल्ली और मोरी गेट, दक्षिण में नागौरी गेट और पश्चिम में तलाकी गेट था। हिसार शहर मेरे बचपन का शहर रहा है। इसकी गलियों में हमने बचपन गुजारा है। यहाँ पर नागौरी गेट और दिल्ली गेट को 40-50 साल पहले अपनी आंखों के सामने टूटते हुए देखा है। नागौरी गेट पर एक ऊंची इमारत थी जिसमें घंटाघर भी बना हुआ था और जो दूर से ही दिखाई देता था। तत्कालीन इतिहासकार किले का विवरण करते हुए लिखते हैं कि किले के अंदर भव्य भवनों का निर्माण करवाया गया था, जो कि अतुलनीय थे। किले की विशिष्ट वास्तुशिल्प और ऐतिहासिकता को देखते हुए इसे राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों में शामिल किया गया है। किले के बीच में फिरोज शाह का महल बना हुआ है, जिसमें अंडरग्राउंड अपार्टमेंट्स बने हुए हैं। बारादरी, लाट की मस्जिद, दीवाने आम, शाही दरवाज़ा और अन्य प्रमुख इमारतें बनाई गई थी। महल के अंदर बनाया गया तहखाना आज भी मजबूती के साथ खड़ा हुआ है। इसके चारों तरफ एक गैलरी बनी हुई है, जिसमें तहखाने में जाने के लिए कई रास्ते बनाए गए हैं। इसके अलावा रोशनी के लिए खिड़कियां रखी गई हैं और गुंबददार छत बनाई गई है। गैलरी में चारों तरफ घूमकर आप उसी स्थान पर वापस पहुंच सकते हैं, और इस गैलरी में से ऊपर जाने के लिए पत्थर की सीढ़ियां भी बनी हुई हैं। बलुआ पत्थर से बनी ये इमारतें, जिन पर चूने का मोटा प्लास्टर किया गया था, 650 वर्षों से आज भी खड़ी हुई हैं। रख रखाव न होने के कारण कुछ इमारतें खंडहर में तब्दील हो चुकी हैं। महल की पश्चिमी दीवार से छत पर जाने के लिए सीढ़ियां बनाई गई थी। दीवार पर तीरंदाजी करने के लिए छिद्र और बुर्ज बने हुए थे। इस बुर्ज के नीचे एक हॉल बना था, जो महल के अन्य कक्षों के साथ जुड़ा होता था। पुराने समय की इन इमारतों को देखते हुए हम स्वयं को उसी युग में पहुंचा हुआ पाते हैं। आजकल इन इमारतों में कबूतरों तथा चमगादड़ों ने अपना डेरा डाल लिया है, और जिससे कि वहाँ चारों तरफ कुछ अजीब प्रकार की बदबू फैल गई है। यह किला शहर के बीचों बीच मौजूद है, लेकिन हमें इक्का दुक्का लोग ही यहाँ दिखाई दिए। फिरोज शाह तुगलक ने हिसार तक पानी पहुँचाने के लिए यमुना से यहाँ तक नहर का निर्माण करवाया।
जिसे आज पश्चिम यमुना कैनाल के नाम से जाना जाता है। किले में प्रवेश करने के बाद दाईं तरफ पर लाट की मस्जिद है, जो लाल तथा पीले बलुआ पत्थर की बनी हुई एक खूबसूरत इमारत है। इसमें एक लाट अर्थात स्तंभ बना हुआ है और एक स्नान कुंड भी बना है। यह स्नान कुंड एल आकार का है और वजू करने के लिए उपयोग में लाया जाता था। किसी समय पर इस दीवार के परली साइड पर बने हुए स्कूल में पढ़ते हुए हम इसकी स्कूल की छत से इन इमारतों को देखा करते थे और हमें बताया जाता था कि इसमें सुरंगें बनी हुई हैं जो कि हांसी तक जाती हैं, लेकिन जिन्हें अब बंद कर दिया गया है। लाट के पास एक सुंदर गुंबददार इमारत है जिसके अंदर एक चौकोर कक्ष है। इस कक्ष में मेहराबों और पट्टियों पर सजावट की गई है। इसके चारों ओर खुले स्थान में स्तंभ हैं जो कि अलंकृत पत्थर की जाली को सहारा देते हैं। भारत में 1526 में बाबर ने आक्रमण किया, जिसके बाद का काल मुगल काल कहलाता है। इससे पहले 1206 से लेकर 1526 तक का समय दिल्ली सल्तनत का युग कहलाता है। इस दौरान 5 वंशजों ने दिल्ली पर राज किया। सबसे पहले ममलूक डायनेस्टी, इसके पश्चात खिलजी वंश और फिर तुगलक वंश, सैयद डायनेस्टी और लोधी वंश ने राज किया। 1926 में बाबर ने इब्राहिम लोधी को पानीपत की लड़ाई में हराकर दिल्ली पर अपना शासन कायम किया। मस्जिद की छतें गुंबददार हैं जो कि स्तंभों के सहारे पर टिकी हुई हैं। इसकी पश्चिमी दीवार को 9 भागों में विभाजित किया गया है, जिनमें नक्काशीदार मेहराबें बनी हुई हैं। सबसे अधिक नक्काशीदार किबला है और इसके अंदर एक मंच भी बना हुआ है। पत्थर के बने स्तंभों पर फूल उकेरे गए हैं और इसके साथ साथ अन्य कई प्रकार की ज्योमेट्रिकल डिज़ाइंस भी बनाए गए हैं। मस्जिद के समक्ष आंगन में एक लाट दिखाई देती है। इसी के नाम पर लाट की मस्जिद कहा जाता है। इस लाट के 2 भाग हैं। निचला हिस्सा हल्के पीले रंग के बलुआ पत्थर का बना है, जबकि ऊपरी भाग लाल बलुआ पत्थर का है। लाट के निचला हिस्सा सम्राट अशोक द्वारा बनवाए गए स्तंभ का एक भाग है, जिसमें मौर्य ब्राह्मी में कुछ अक्षरों के निशान दिखाई देते हैं। लाट के ऊपरी हिस्से पर तुगरा अरबी लिपि में फिरोज शाह के परिवार की वंशावटी उत्कीर्ण की गई है। सन 1398 में तैमूर लंग ने हिसार शहर पर आक्रमण किया और इस किले को आग के हवाले कर दिया। 1760 तक यहाँ मुगलों का शासन कायम रहा। 1798 में हिसार पर एक आयरिश एडवेंचरर जॉर्ज थॉमस ने अपना कब्जा कर लिया। किले के पास थॉमस कोठी नाम से एक इमारत आज भी मौजूद है। किसी समय पर इस कोठी में सरकारी अधिकारी रहा करते थे। 1803 में यहाँ ब्रिटिशर्स ने अपना कब्जा कर लिया और 1857 में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के दौरान कुछ समय तक यहाँ मोहम्मद आजिम और राव तुलाराम ने भी इस पर अधिकार किया। देश की आज़ादी के बाद हिसार पंजाब का हिस्सा बना और 1966 में हरियाणा का हिस्सा बना। किले से निकलने के बाद आधा किलोमीटर दूर चंडीगढ़ वाली रोड पर चलते हुए गुजरी महल आ जाता है, जो कि सड़क के बाईं तरफ एक बोर्ड लगा दिखाई दे जाता है और इसके साथ ही गली में जाने पर इसका गेट बना हुआ है। गेट से अंदर जाने पर कुछ सीढ़ियां दिखाई देती हैं और ऊपर एक चबूतरे पर एक इमारत भी दिखाई देती है।
लेकिन उससे पहले नीचे ही गुजरी महल के बारे में जानकारी दी गई है। बताया जाता है कि फिरोज शाह तुगलक ने इसे अपनी रानी गुजरी के लिए बनवाया था। गुजरी हिसार की रहने वाली थी और शिकार के दौरान उसे रानी गुजरी से प्यार हो गया था। महल तक पहुंचने के लिए आपको खड़ी हुई सीढ़ियां चढ़नी पड़ती हैं। ऊपर चढ़ने के बाद आपको पीले रंग की इमारत दिखाई देती है। यह महल ऊंचे चबूतरे पर बनाया गया है और 12 दरी से युक्त है। इसमें अंडरग्राउंड कमरे बने हुए हैं जहां सीढ़ियों से पहुंचा जा सकता है। 12 दरी एक वर्गाकार चौकोर संरचना है जिसमें प्रत्येक तरफ 3 मेहराबें बनी हुई हैं। एक प्रवेश द्वार को छोड़कर अन्य सभी मेहराबें पत्थर की चौखट द्वारा सुसज्जित की गई हैं। अंदर एक हॉल बना हुआ है और इसकी गुंबददार छत स्तंभों के सहारे पर टिकी हुई हैं। इस पूरे कॉम्प्लेक्स में अन्य कई इमारतें दिखाई देती हैं जिनमें एक मकबरा भी दिखाई देता है। इस महल के चारों ओर आज बस्ती, बाजार और कई इंस्टीट्यूट्स बन गए हैं। किसी समय ये इमारतें कितनी आबाद रही होंगी। आप इन इमारतों को देखते हुए उस युग की कल्पना कर सकते हैं। इन ऐतिहासिक इमारतों को देखने के बाद हम लोग गुरु जम्भेश्वर यूनिवर्सिटी की तरफ चल पड़े। गुरु जम्भेश्वर यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर सरोज को क्वार्टर मिला हुआ है। यूनिवर्सिटी के गेट के अंदर में प्रवेश करने के बाद लगता है कि आप किसी अलग ही दुनिया में पहुंच गए हैं। चौड़ी चौड़ी सड़कें, दोनों तरफ ऊंचे ऊंचे घने हरे भरे पेड़ दिखाई देते हैं जिनमें आप सुकून महसूस कर सकते हैं। आशा है आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई होगी। आप इसे लाइक और शेयर करना न भूलें और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब अवश्य कर दें। थैंक्स।